तथाकथित करौली सरकार यानी कि संतोष सिंह भदौरिया ने पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। कहता है कि एक बाबा हैं जो दिन भर भाषण देते रहते हैं। इस बेवकूफ को पहले ये नहीं मालूम है कि भाषण किसे कहते हैं और प्रवचन किसे कहते हैं, और चला है गुरुओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने, जजमेंट देने। तुम्हें यह नहीं मालूम कि प्रवचन किसे कहते हैं और भाषण किसे कहते हैं। पहली बात तो इस व्यक्ति को उनका प्रवचन समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि भूत पूजने वाला इसे क्या समझ में आएगा शास्त्रों की बातें। हाँ? कहता है कि बाबा कहते हैं कि आशीर्वाद कुछ नहीं होता है, गुरुओं की कृपा कुछ नहीं होता है, भगवान की कृपा कुछ नहीं होती है, ऐसा ये कह रहा है। इसे तो प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन समझ में नहीं आता है, जो इतना सीधा बोल रहे हैं कि तुम करोगे पापाचार, करोगे तुम गलत आचरण, खाओगे मांस मुर्गा, और तुम कहोगे गुरुओं के पास आकर के कि आशीर्वाद दे दीजिए, तो वो आशीर्वाद कहीं लगेगा तुम्हें? प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसा कहा, लेकिन इसने क्या समझा? तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कितने पानी में है। अरे भाई, तुम अपने आप को सनातनी कहते हो, तुम अपने आप को वैदिक कहते हो, तुम कहाँ के सनातनी हो? कौन से शास्त्र पढ़ करके तुम आए हो? तुम्हें मालूम भी है कि भगवत प्राप्त गृहस्थ व्यक्ति भी साधु संत सन्यासी महात्माओं का अपमान नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सन्यासी के रूप में मैं हूं। मैं इस समाज में यदि मेरा कोई स्वरूप, पहला स्वरूप है, तो वो सन्यासी के रूप में मैं रहता हूं। और तुम्हें यह नहीं मालूम कि संत महात्माओं का अपमान नहीं करना चाहिए? देखिए, ये व्यक्ति जानता कुछ नहीं है, शास्त्रों का केवल हवाला देता रहता है, सनातन धर्म का हवाला देता रहता है, ताकि भोले भाले लोगों को ये ठग पाए, सीधे साधे समझदार लोगों को ये ठग पाए। यदि ये सनातनी होता तो इसे मालूम होता कि महात्माओं का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या बोला, तुम क्या समझे? बताओ। उन्होंने कहा कि तुम खाओगे उबाल उबाल कर अंडा और कहोगे महात्माओं के पास आकर के कि मेरा ये कष्ट दूर हो जाए, आशीर्वाद दे दीजिए। तो महात्माओं का आशीर्वाद काम करेगा? आशीर्वाद तो काम तब करता है जब तुम सत पथ पर चलते हो, तुम सही आचरण करते हो। उन्होंने यहां तक कहा कि तुम यदि सद आचरण करो, सत मार्ग पर चलो, तो तुम्हें किसी की आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है और चलता है संतों के ऊपर टिप्पणी करने। किस बात के सनातनी हो तुम? किस बात के तुम वैदिक हो? किस शास्त्र में तुम पढ़ करके आए हो कि महात्माओं का अपमान करना चाहिए? अरे भाई, प्रेमानंद जी महाराज जिनकी किडनी आज से 18-20 साल पहले खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने कहा था मात्र बाबा तुम 2-2.5 साल, अधिक से अधिक 3 साल जियोगे। आज भी बाबा भगवत नाम का आश्रय लेकर के, भगवत शरण ग्रहण करके, देखिए ना, टनाटन है बाबा। रात में 1 बजे जागते हैं, 2 बजे जमुना स्नान करते हैं और 3 बजे से उनका प्रवचन शुरू होता है। तुम कहते हो ना कि उनके इष्ट में कहां शक्ति है? यदि शक्ति होती तो उनकी बीमारी उनका इष्ट ठीक कर देता। अरे तुम जरा देखो तो सही कि वो बाबा 1 बजे जागते हैं, 2 बजे वो जमुना स्नान कर लेते हैं, 3 बजे से उनका प्रवचन शुरू होता है। एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या ऐसी पाओगे तुम? एक सामान्य व्यक्ति की इतनी अच्छी दिनचर्या नहीं होगी। जो 2-3 दिन पर डायलिसिस होता है, उन महात्मा की ये दिनचर्या है। तुम बात करते हो ना कि अगर बाबा में शक्ति है, अगर बाबा के नाम में शक्ति है, तो बाबा किडनी ठीक कर लेते। तो सुनो मेरी बात, बाबा की किडनी खराब है,
हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस होता है, लेकिन फिर भी बाबा का तेज देखो, तुम चेहरे पर तेज देखो और अपना तेज देख लो, आईना उठा करके अपने आप को देख लो और एक बार बाबा को दिखाओ जाकर के। तुमने कभी बाबा को देखा? अरे तुम कैसे देखोगे बाबा को? तुमने कभी संतों का संग किया है? तुमने महात्माओं का कभी संग किया है? कभी महात्माओं को प्रणाम किया होता? तब तुम्हें समझ में आता महात्माओं की शक्ति और ईश्वर की सत्ता। तुम तो भूत पूजने वाले, तुम्हें ईश्वर की सत्ता कहां मालूम होगी? देखिए, जब ऐसे महात्माओं के ऊपर टिप्पणी ये किया तो मुझे बहुत क्रोध आया। आज मैं मजबूर होकर के इसके ऊपर बोलने पर मजबूर हो गया, क्योंकि मुझे बहुत क्रोध आया जब इसने प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। तुम तो प्रेमानंद जी महाराज के साथ साथ उन सभी महात्माओं का अपमान कर रहे हो जिन महात्माओं को रोग हो गया। अरे तुम क्या जानो कि महात्माओं को रोग क्यों हो जाता है? तुम भूत पूजने वाले, मनुष्य की पूजा करने वाले, हाँ, तुम क्या जानो कि महात्माओं को रोग क्यों हो जाता है? रामकृष्ण परमहंस वो भी तुम्हारे लिए नकली होंगे भाई, तुम ही असली हो ना, तुम ही केवल असली हो। तुम्हारे वो चश्मा लगाए वाले बाबा ही तुम्हारे गुरु असली हैं, बाकी तो सब नकली है तुम्हारे लिए। रामकृष्ण परमहंस मालूम है कौन थे? अरे भाई, रामकृष्ण परमहंस एक बार स्नान कर रहे थे ना, तो विवेकानंद ने देखा कि मेरे गुरुजी हमेशा अपने घुटने में पट्टी बांधे रहते हैं। उनके मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि ये घुटने में पट्टी क्यों बांधे रहते हैं। एक दिन खोल दिया विवेकानंद ने, तो देखा कि बाबा के घुटने में घाव था और जैसी पट्टी हटाई वैसे घुटने से बल बल कीड़े गिरने लगे। इन्होंने पूछा विवेकानंद ने कि गुरुजी ये कैसे, आप तो महात्मा हैं। गुरुजी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, छोड़ो, क्या करना ये सब जान करके, नहीं छोड़ो, हटाओ। नहीं गुरुजी, मुझे आज जानना है, ये प्रश्न केवल मेरा ही नहीं है, मुझे बताइए। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि पुत्र, ये जन्म जन्मांतर के पाप हैं और चलते फिरते उठते बैठते हमसे अनेकानेक पाप हो जाते हैं। जब हम चलते हैं ना, सूक्ष्म जीवाणु हमारे पैरों से दब करके मर जाते हैं, उसका भी हमें पाप लगता है। उठते बैठते हैं तो भी सूक्ष्म जीवाणु हमसे दब करके मर जाते हैं, उसका भी पाप लगता है। और जन्म जन्मांतर में हमने कौन सा पाप किया, क्या किया, हमें नहीं मालूम। हमारा वो प्रारब्ध था, वो प्रारब्ध ही इस जन्म में हमें घाव के रूप में प्राप्त हुआ। और विवेकानंद ने कहा, आप तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, तो अपना घाव क्यों नहीं ठीक कर लिए? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि करने को तो ये मैं कर सकता हूं, लेकिन ये जो मेरा प्रारब्ध है ना, अगर मैंने अभी ठीक कर लिया तो अगला जन्म मुझे फिर लेना पड़ेगा, और केवल इस घाव के लिए मुझे सारी प्रक्रिया से गुजरना होगा, गर्भ में जाना होगा, जन्म लेना पड़ेगा, पुनः से वही कष्ट फिर से मिलेगा। इसीलिए मैं ये घाव को, इस भोग को भोग रहा हूं। तो इस जैसे भूत पूजने वाले, जैसे ये करौली सरकार, तथाकथित करौली सरकार, ये क्या जाने कि महात्माओं को कष्ट क्यों होता है, दुख क्यों होता है। अरे तुमने विवेकानंद का नाम तो सुना होगा ना, उन्हें 36 प्रकार का रोग था, 36 प्रकार का। हाँ, तुम कह दो कि वो भी पापी थे, उनके भी गुरु में सामर्थ्य नहीं था, तुम तो ये भी कह दोगे ना कि विवेकानंद में भी सामर्थ्य नहीं। अरे छोड़ो, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद की बात तुम्हें क्या समझ में आएगी, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। तुमने तो सुना होगा ना, तुम्हारे ही कानपुर में शोभन सरकार थे, 2014 का आखिरी समय चल रहा था, दिसंबर का। उस समय उनका पैर काटा गया था। किस लिए डॉक्टरों ने काटा? तो उनका पैर सड़ गया था। मैं उस समय था, मौजूद था उस समय उनके पास, मैं गया था। मैंने बाद में पूछा, जब बाबा हॉस्पिटल से वो पुनः लौट करके आ गए ना अपने धाम, अपने स्थान पर, मैंने पूछा कि बाबा आपकी ये गति, आप तो स्वयं
इतने बड़े धर्मात्मा है आप, इतने बड़े महात्मा, इसको ठीक कर सकते थे, आपको क्या आवश्यकता पड़ी डॉक्टर के पास जाने की? बाबा ने कहा कि मैं अपना पुण्य क्यों खर्च करूं, है छोटी सी बात में, ये शरीर तो केवल इसी जन्म के लिए है, लेकिन मेरे पुण्य वहां तक मेरे साथ जाएगा, मैं क्यों खर्च कर लूं? जब ये डॉक्टरों से ये काम हो सकता है तो मैं अपने पुण्य को क्यों खर्च कर लूं? यदि मैं अपने आप को आज बचा लेता पैर कटने से, इस रोग से मैं अपने आप को बचा लेता, तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ता, और इतनी सी बात के लिए फिर से जन्म लेना पड़े, ये मुझे नहीं भाया। अरे तुम क्या जानो, महात्माओं का कभी संग किया होता, उनके चरणों में कभी पड़े होते तो तुम्हें सब मालूम हो जाता। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम कहते हो ना कि शिव शक्ति की शरण में आकर के वो ज्ञान प्राप्त करे, अरे तुम्हें क्या मालूम, जिनके बारे में तुम बोल रहे हो ना, वो उन्हीं शिव शक्ति के शरण में जीवन बिताए हैं, काशी में महात्माओं के चरणों में रह करके ज्ञान प्राप्त किया, और उन्हीं शिव शक्ति की कृपा से, जो शिव शक्ति के पूजन का फल है कृष्ण भक्ति, राधा भक्ति, वो उन्हें प्राप्त हुआ इसी जन्म में। तुम क्या जानो, बड़े आए महात्माओं के ऊपर टिप्पणी करने वाले। जिस दिन तुमने प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर टिप्पणी की ना, उसी दिन से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और मैं कहता हूं तुम जहां से चाहो वहां से तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो। अब तुम्हारा अंत निश्चित है, क्योंकि तुमने किसे ललकारा है, तो उस महाशक्ति को ललकारा है, जिस महाशक्ति की उपासना शिव जी भी करते हैं, मां पार्वती भी करती हैं, उस राधा कृष्ण को तुमने ललकारा है। तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम पौंड्रक हो, तुम काल नेमी हो, तुम जिस शक्ति को ललकार रहे हो ना, तुम शक्ति के विषय में क्या जानते हो? तुम्हें मालूम है कि जब मैया ने बड़े विनय पूर्वक अनुनय विनय करके जब शिव जी से उस शक्ति के विषय में पूछा, तब शिव जी ने राधा कवच के माध्यम से उस शक्ति का बखान किया था। उसके बाद भी शिव जी ने राधा को प्रसन्न करने के लिए, राधा की कृपा पाने के लिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना की थी, और कहा था कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हाँ, तुम क्या जानो उस शक्ति के विषय में? अरे जिस शक्ति को नारायण गाते हैं, जिस शक्ति के उपासक नारायण हैं, जिस शक्ति के उपासक दुर्गा हैं, जिस शक्ति के उपासक गायत्री हैं, तुम क्या जानो उस शक्ति के विषय में? जिस शक्ति के उपासक मां ललितांबा, जो मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति के विषय में तुम क्या जानो? वास्तव में तुम नहीं जानोगे, क्योंकि उस शक्ति को तो केवल वही जानता है जिसके ऊपर उनकी कृपा होती है। तुम नहीं जानते, उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। और उस शक्ति के विषय में शास्त्रों का गहन अध्ययन, गुरुओं की सेवा करने पर तब पता चलता है कि वो महाशक्ति क्या है। तो मैं आप दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पाखंडी जो सनातनी स्वयं को कहता है, स्वयं को सनातन प्रहरी कहता है, अरे कैसा सनातन प्रहरी? जो सनातन धर्म के महात्मा, जो ऐसे महात्मा जिन्होंने जीवन भर त्याग का परिचय दिया, और त्याग का परिचय दे करके उपासना मार्ग में दृढ़ होकर के अपने इष्ट की सेवा की, तुम ऐसे महात्माओं को ललकारते हो। तो मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ऐसे धूर्त, ऐसे पाखंडी से बच करके रहें।